तो यार अगर आप भी 2026 में कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट कमाना चाहते हो और अगर आपने भी 2024 2025 में लॉस कर करके अगर थक चुके हो भाई, तो ये वीडियो पूरा पूरा आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, फिर बहुत सारे लोग ये अपने कोर्स में और बहुत सारे लोग इसका एक पेड बनाते हैं, लेकिन मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर आप भी भाई 2026 में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आपका भी सपना है कि मैं 2026 में एक मंथली, मतलब मैं एक अपने जॉब के इतना भी अगर प्रॉफिट कमा लूँ कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि यार ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि भाई कंसिस्टेंसी आपका होना एक ज़रूरी होता है। अगर अगर आप ट्रेडिंग, मैं कह रहा हूँ, अगर आप 10,000 रुपये 5,000 रुपये अगर आज कमा भी लिए, तो यार उससे फिर आपका माइंडसेट तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अगर आपने एक गलती अगर की ट्रेडिंग में, तो आपका जो प्रॉफिट तो जाएगा जाएगा, प्लस जो आपने कैपिटल भी उसमें लगाया होगा वो भी वाइप आउट होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यार ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और भाई प्राइस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कैसे काम करते हैं, किस माइंडसेट से काम करते हैं, तो यार इसी चीज़ को हम सीखते हैं आज। तो मैं सबसे पहले स्टेप आपके लिए बता दूं, जो सबसे पहला हमारा स्टेप होने वाला है, भाई आपको एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप तरह तरह की स्ट्रेटजी का यूज़ करते रहेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेटजी को अपने लिए, मतलब अपने लिए चूज़ करिए, आप अलग अलग स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए, देखिए कौन सा स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट में बार बार अलग अलग तरीके का स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीके का में इंडिकेटर, कैंडल स्टिक्स अगर आप देखेंगे, तो मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ आपको, आपको होगा ही लॉस। क्योंकि भाई एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आप जान लीजिए, अगर आप एक स्ट्रेटजी पे, एक ही सेटअप पे वर्क करेंगे, अगर आपका वो स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड में, अगर आपको मतलब लगातार उसका एक्यूरेसी 60-70% है, तो यार आप ट्रेडिंग में फिर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप लगातार बार बार स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, ये वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, वो वाला स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका होना लॉस ही है। इसलिए मैं कहता हूँ आप ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे काम करिए, बैक टेस्टेड, उसको टेस्ट करिए पहले अच्छे से, और अपने आपको पहले उस स्ट्रेटजी के साथ मिलाइए कि क्या मेरे लिए ये स्ट्रेटजी परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो उस स्ट्रेटजी पे आप मार्केट में, लाइव मार्केट में आइए। और जो हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है भाई, वो होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड, जी, जिसपे हम बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। जो हमने सुना है कि 1:5 का रखना चाहिए, 1:4 का रखना चाहिए, तो 1:10 तक का भी लोग दिला देते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई, जो 1:10 का भी आपको बताते हैं कि भाई 1:10 बोलने में अच्छा लगता है, खाली सिर्फ बोलने में। असली मार्केट में पूरे साल में अगर आपको 1 से 2 ट्रेड अगर ऐसा मिल गया, तो आप लकी में फिर आ जाओगे। अगर 1 से 2 ट्रेड अगर आपने ऐसा पकड़ लिया 1:10 का, 1:5 का, तो आप लकी में आ जाओगे। तो ऐसा कुछ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहते हो, और एक मतलब आपका कंसिस्टेंसी रहेगा कि हाँ मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए, इतना ही लॉस चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप 1:2, अब 1:3 पे ही फोकस करो ज़्यादातर। 1:1 तो बिल्कुल मत रखना, क्योंकि अब 1:1 में फिर आपका लॉस ही होगा ज़्यादातर केस में। क्योंकि यार अगर आपने 20 रुपए का अगर लॉस अगर आप ले रहे हो, 40 रुपए का अगर आप 20 रुपए का प्रॉफिट भी ले रहे हो, तो मान के चलिए अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट कमा भी लिया 20 रुपए का, तो अगर आपने दूसरा ट्रेड किया तो 20 रुपए का आपका हो गया लॉस। तो आप फिर कुल मिला जुला के आप ब्रेक इवन पे ही खड़े हो। और अगर आपने एक ट्रेड में 1:2 का अगर रखा, आपने एक ट्रेड में अगर आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लिया और 40 रुपए का टारगेट लिया, तो आपको 2 ट्रेड तक का मौका मिलेगा। आपने अगर एक ट्रेड में गवाया भी, तो दूसरे ट्रेड में फिर से कवर कर लिया, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ 1:2 मेंटेन करके चलना है आपको। ये नहीं कि कभी आप 1:1 पे काम कर लो। अगर मैं बता दूं, अगर 1:1 अगर आपको मिल रहा है, तो ट्रेड को छोड़ देना भाई, ट्रेड मत करना। अगर आपका बेटर स्टॉप लॉस, बेटर टारगेट के साथ ही ट्रेड मिले, तभी ट्रेड में पैसा लगाइए, ट्रेड में अप्लाई करिए, वरना ट्रेड को भी छोड़ दो यार। अभी जो तीसरा हमारा स्टेप होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं भाई, ओवर ट्रेडिंग, जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारा ब्रोकर को फीस देते हैं अपना ट्रेडिंग कर करके। तो यार ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी बीमारी है जो कि हर ट्रेडर को लगता ही लगता है। चाहे मैं भी हूँ, मैं भी जब ट्रेड करता था शुरू में, तो मुझे भी ओवर ट्रेडिंग जैसे चीजों से भाई लॉस हुआ ही हुआ है। उसमें कोई मतलब ऐसा कोई बचा ही नहीं है, जो जो ट्रेडर बने बड़े बड़े,
ओवर ट्रेडिंग से उन्हें लॉस होता ही था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक ट्रेड लिया भी, चाहे आपने 9-15 पे मार्केट में लिया, या फिर किसी भी कोई भी मार्केट में या क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड लिए, तो यार क्रिप्टो मार्केट ऐसा मार्केट है, जो उसको अच्छे से समझ गया तो यार वो फिर बहुत आगे तक जाएगा, और जो नहीं समझ पाया फिर वो कोई मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे क्रिप्टो का क्यों बात, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ यार, क्रिप्टो मार्केट भी ऐसा है कि आप उसमें लगातार ट्रेड कर सकते हो, चाहे 24 घंटा हो, 365 दिन हो। तो अगर आप उसमें प्रॉफिट कमाते भी हो एक बार, तो आपको फिर से नया नया सेटअप बनता दिखेगा, नया फिर से आपके ब्रेकआउट, नया फिर से ब्रेक डाउन होता दिखेगा। तो वह उसी में लोग फंसते हैं और फिर से जाकर ट्रेड लेते हैं मार्केट में, और फिर उनका होता है लॉस, तो फिर से वो चले जाते हैं मार्केट से बदला लेने, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो मैं बता दूं, ये सब चीज से आपको को एकदम बच के रहना है। आपको फोमो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग जैसे चीज को अपने डिक्शनरी से एकदम कैंसिल कर देना, ये वर्ड। आपको ये वर्ड से एकदम दूर हो जाना। अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया, तो फिर अपना फोन या फिर लैपटॉप जो भी हो, उसको बंद कर दीजिए भाई, उसको लॉग आउट मार दो वहीं से, उसको लॉग आउट मार दो। और अगर आपका लॉस भी हो गया, तब भी आप लॉग आउट मार दो, बस आज के लिए खत्म, अब ट्रेड नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो। और जो चौथा स्टेप होने वाला है भाई, ट्रेडिंग के लिए, अगर आप ट्रेडिंग करते भी हो, तो ट्रेडिंग में जर्नल मेंटेन करना कितना जरूरी होता है आपको पता है? अगर आपने जर्नल मेंटेन करते हो, तो आप उस जर्नल से सीखते हो कि कैसे मैंने कौन सी जगह मैंने एंट्री लिया, ये एंट्री मेरा क्यों मतलब सक्सेसफुल हुआ। और जो दूसरा होता है भाई, कि हमने एग्जिट मतलब कहाँ पे मारना है, एग्जिट में हम क्यों मतलब कैसे प्रॉफिटेबल बने, इमोशन मेरा कहाँ कहाँ आया। आपको ये सब चीज भी देख के चलना है, ये सब चीज को आपको एक डायरी में नोट कर करके चलना है। देखिए, मैं भी एक डायरी रखता हूँ, दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं नोट करता हूँ सब चीज़ों को, सब चीज़ को भाई नोट करके चलना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप नोट किए रहेंगे, तो आपका फिर डिसिप्लिन बना रहेगा। और जो पांचवा है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग होता है, मतलब जिसके बिना ट्रेडिंग अधूरा ही है। आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह बनाता है। आप क्या सोचते हो भाई ट्रेडिंग के बारे में? अगर यार ट्रेडिंग को आप जुआ की तरह सोचते हो कि हाँ मैं इसको रात में भी करूँ, दिन में मैं भी करूँ, और मतलब ये है कि ये ऐसा चीज है, अगर पैसे का खदान है, आठ डालोगे तुरंत निकल जाएगा, तो आपको बता दूं भाई, आपका लॉस होना तय है। इस लॉस से आपको कोई रोक नहीं सकता है, इस लॉस से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा, एक सर्टिफाइड बिजनेस की तरह। आपका इतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर आपका लॉस हो रहा है, तो उसको यार आप बिजनेस का एक्सपेंसेस मान के चल सकते हो। प्रॉफिट हो रहा है तो पेशेंस मानो यार, क्योंकि आपने पेशेंस दिखाया मार्केट में, तभी आपको प्रॉफिट हुआ। तो यार अब वीडियो मतलब लंबा हो चुका है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो यार अपने और दोस्तों ट्रेडरों, मतलब जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप और भी मतलब ट्रेडिंग के बारे में नए नए टॉपिक जानना चाहते हैं, तो यार अपना राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को भी कवर